नमस्कार दोस्तों। चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज की इस क्लास में मैं बात करने जा रहा हूँ अलंकार को लेकर, यानी सामान्य हिंदी को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। सामान्य हिंदी से बहुत सारे परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें अलंकार भी एक चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। मैं साथ में इंग्लिश के भी शब्द इसलिए बोल दूंगा ताकि जो लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समझना क्या हो सके, आसान हो सके। तो आज की क्लास में हम लोग अलंकार को पढ़ेंगे। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी क्लास इस तरह से आपको प्रोवाइड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। हालांकि ये अलंकार का पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम इस चीज़ को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें बताऊं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मेरी ये कोशिश है कि थोड़ा सा एक बार बताया जाए, हाफ एक बार बताया जाए और फिर हाफ एक, दो वीडियो में आपको मैं ये कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अलंकार के बारे में बात करते हैं कि अलंकार, जैसा कि हमने देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, अलंकार क्या होता है। अलंकार वर्ड जो बना है वो अलम प्लस कार से बना है। अलम का मतलब ही क्या होता है, आभूषण या गहना। अब आभूषण और गहने का इस्तेमाल क्या होता है, जाहिर सी बात है आभूषण या गहने का हम इस्तेमाल करते हैं सजावट के लिए, महिलाएं यूज करती हैं सजावट के लिए। तो काव्य में सजावट पैदा करने के लिए, काव्य के अंदर खूबसूरती लाने के लिए जिस चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, उसी को दरअसल क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जैसा कि देखिए मैंने लिख भी दिया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, यानी ऐसे तत्व जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती हो, ऐसे ही शब्द को, ऐसी ही चीजों को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसे ही वर्ण को, ऐसे ही शब्द को या ऐसे ही वाक्य को हम किस नाम से जानते हैं, अलंकार के नाम से जानते हैं। देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए वर्ण का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एक से ज्यादा वर्णों का प्रयोग किया जा सकता है, एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, एक से ज्यादा, एक से अधिक जो है ना वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा वर्णों का प्रयोग किया जाना, या एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाना, या एक से ज्यादा जो है ना वाक्यों का प्रयोग किया जाना, ये दरअसल क्या करता है, काव्य के अंदर शोभा बढ़ाने का काम करता है। तो उसे हम किस किस नाम से जानते हैं, इस तरह का जो प्रयोग किया जाता है काव्य के अंदर, कविताओं में, है ना, कि कहीं पर वर्ण का ज्यादा इस्तेमाल किया गया, एक ही जैसे वर्ण कई इस्तेमाल किए गए, या किसी काव्य में एक ही जैसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया, या एक ही जैसे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया, उसे हम किस नाम से जानते हैं, यही दरअसल हम लोग क्या समझेंगे, अलंकार में समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देखिए मैंने आपके सामने लिख रखा है कि अलंकार का मतलब क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। इतनी बात समझ गए। अब अगर इसके प्रयोग प्रकार की बात करें, भेद की बात करें, तो इसके दो भेद होते हैं। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से, तो याद रखिएगा मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और अगर कुल रूप से पूछ लिया जाए कि पूरे के पूरे कितने हैं, तो आपको क्या बताना है, तीन बताना है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। बात समझिएगा। शब्दालंकार क्या होता है, जाहिर सी बात है जहां पर शब्द के द्वारा क्या किया जाए, अलंकार लाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। और जहां पर अर्थ के अनुसार अलंकार हो वो क्या कहलाएगा, अर्थालंकार कहलाएगा। और जिस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का समावेश हो जाए, यानी शब्द के जरिए भी अलंकार हो, शब्द के द्वारा भी अलंकार हो और अर्थ के द्वारा भी अलंकार हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उभयालंकार के बारे नाम से जानते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो हमें मूल रूप से क्या याद रखना है कि भाई अगर अलंकार के भेद आपसे पूछ लिया जाए, अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो अलंकार के दो भेद है, शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, अक्सर प्रश्न आ जाता है। और अगर आपसे कुल रूप से पूछ लिया जाए तो अलंकार के तीन भेद होंगे, शब्दालंकार होगा, अर्थालंकार होगा और उभयालंकार होगा। आगे जैसे जैसे हम लोग वीडियो में बात करेंगे, इस क्लास में बात करेंगे, तो एग्जांपल्स के माध्यम से इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो पूरी क्लास अच्छे से देखिएगा। हालांकि ये अलंकार का पहला पार्ट है, अगले पार्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ गए। अब देखिए जो ये शब्दा अलंकार है उसके भी प्रकार है, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शब्दा अलंकार के प्रकार कितने हैं। तो याद रखिएगा शब्दा अलंकार में भी अगर मुख्य रूप से पूछ लिया जाए तो शब्दा अलंकार कितने हैं, तीन होते हैं। क्या क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है और श्लेष अलंकार होता है। याद रखिएगा
है ना। अगर शब्दालंकार में मुख्य रूप से पूछा जाए तो शब्दालंकार में मुख्य रूप से अलंकार 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे, है ना। और अगर कुल रूप से पूछ लिया जाए शब्दालंकार कितने होते हैं, तो कुल रूप से शब्दालंकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है ना, वक्रोक्ति होता है, पुनरोक्ति होता है, याद रखिएगा 5 होते हैं। और अर्थालंकार, जैसा कि अर्थ के अनुसार जो अलंकार पैदा किया जाता है काव्य के अंदर, जो सजावट लाई जाती है ना, वो क्या क्या है, किस नाम से जाना जाता है, तो उपमा के नाम से जाना जाता है, रूपक के नाम से जाना जाता है, उत्प्रेक्षा के नाम से जाना जाता है, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, संदेह, इस तरह के अलंकार जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो हम लोग है ना समेटने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में, वो दरअसल शब्दालंकार के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग अनुप्रास के बारे में बात करेंगे, यमक के बारे में बात करेंगे, श्लेष के बारे में बात करेंगे, वक्रोक्ति के बारे में बात करेंगे, है ना, ठीक है, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति के बारे में, इन सब के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट पार्ट हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम लोग अर्थालंकार के बारे में बात करेंगे और उभयालंकार के बारे में बात करेंगे। तो आपका ये जो चैप्टर है ना, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिससे रिलेटेड कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जा रहे हो, किसी भी तरह के, या फिर किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हो, तो हर जगह जो है ना ये चीजें आपको काम आने वाली है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं है। स्किप अगर आप करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, शब्दालंकार के बारे में बात करेंगे। यहां तक उम्मीद कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं शब्दालंकार के बारे में आगे बात शुरू करने जा रहा हूं। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए आज जो हम लोग बात करेंगे वो किसके बारे में, शब्दालंकार के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपने मुख्य रूप से क्या सुना, अनुप्रास अलंकार होता है, यमक होता है और श्लेष होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हाँ, इस अलंकार को पढ़ने से पहले आप 2-3 चीज जान लें, है ना। एक चीज होती है वर्ण, एक चीज होती है शब्द, और एक चीज होती है वाक्य। हालांकि आप लोग जानते होंगे, चूंकि अलंकार में क्या होता है ना, कभी जो है वो वर्ण की क्या होती है, आवृत्ति होती है। एक वर्ड आपको सुनने में मिलेगा, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन, उसका रिपीट किया जाना। तो अलंकार में आप क्या देखेंगे, कभी वर्ण रिपीट होगा, कभी आपका क्या होगा, शब्द रिपीट होगा, कभी क्या होगा, वाक्य को रिपीट किया जाएगा, समझिएगा। तो यही दरअसल क्या है, अलंकार है। तो सबसे पहली बात तो वर्ण क्या है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। वर्ण क्या होता है, अक्षर होता है। जो भी अल्फाबेट है वो क्या है, वर्ण है। क ख ग घ ये क्या है, वर्ण है। बात समझिएगा। अगर आप शब्द की बात करें तो वर्णों को जब मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। और जब शब्दों को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। ये भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द, इसी के आसपास सारी बातें क्या होगी, आपको चलती हुई नजर आएगी, है ना, अलंकार में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करेंगे कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है ना। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, जहां पर वर्ण की क्या हो, आवृत्ति हो, है ना, वर्ण की आवृत्ति। याद रखिएगा, किसकी आवृत्ति हो, वर्ण की आवृत्ति हो, है ना, यानी उसका रिपीटेशन हो, किसका, वर्ण का। और ये आवृत्ति जो है एक बार भी हो सकती है और एक से अधिक बार भी हो सकती है। याद रखिएगा, ऐसा अलंकार जहां पर वर्ण यानी अक्षर, जैसे क च छ ज झ, जो भी इस तरह का वर्ण है, उसका क्या हो, रिपीटेशन हो, और वो एक बार भी हो सकता है और एक से अधिक बार भी हो सकता है। अगर ऐसा, है ना, ठीक है, वर्ण की आवृत्ति किसी काव्य में आ रहा हो या काव्य की लाइन में आ रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, जैसे आप कहें एग्जांपल के तौर पे, मधुर मुस्कान मनोहर, अगर मैं कहूं मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, अब देखिए यहां पर रिपीटेशन हो रहा है ना, मधुर मां, मुस्कान मां, मनोहर मां। देख पा रहे होंगे आप,
कि इसमें किसका रिपीटेशन हो रहा है, माँ का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। बात समझिएगा, यानी जहां पर है ना वर्ण की आवृत्ति आती हो, वर्ण का यानी अक्षर का रिपीटेशन होता हो, है ना, ठीक है, अल्फाबेट का रिपीटेशन होता हो, चाहे वो एक बार हो चाहे एक से अधिक बार हो। अब यहाँ पर एक से अधिक बार आ रहा है, हालांकि एक से अधिक बार जब वर्ण का रिपीटेशन होता है तो उसे भी हम किसी नाम से जानते हैं, वृत्त्यानुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। आपने भी हो सकता है पढ़ा होगा कि जहां पर एक से ज्यादा बार हो, अगर यहां पर मधुर मधुर सिर्फ होता तो ये क्या कहलाता, एक बार कहलाता, लेकिन यहां पर मुस्कान, मनोहर, ये एक से ज्यादा बार आ रहा है वर्ण का, है ना, वर्ण की आवृत्ति आ रही है, तो मतलब ये माना अनुप्रास अलंकार कहलाएगा तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए अनुप्रास अलंकार के भी क्या होते हैं, भेद होते हैं, उसके भी प्रकार होते हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, जिसमें वृत्त्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। आपने ऐसा सुना होगा 5 और इसके भी भेद होते हैं, किसके, अनुप्रास अलंकार के। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि अनुप्रास अलंकार का मतलब ये होगा कि जहां पर वर्ण की क्या हो, आवृत्ति हो, एक तरह से वर्ण का क्या हो, रिपीटेशन हो। जैसा कि आपने एग्जाम्पल लिखा, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो यहां पर मो की जो है ना वो क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। या फिर कायर क्रूर कपूत कुचली, या फिर मैं कहूं कायर क्रूर कपूत कुचली। अब यहां पर देखिए क क क क लगातार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। तो मेरा मानना है कि आपने समझ लिया होगा कि अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं। अब इस अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं और उसके क्या क्या भेद होते हैं उस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अनुप्रास अलंकार के क्या क्या भेद होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं पहले। अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, है ना, श्रुत्यानुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, है ना, छेकानुप्रास, समझ रहे हैं, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, और 5वां होता है ना, अनत्यानुप्रास, यानी अनुप्रास अलंकार के भी क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास यानी जिसमें एक से ज्यादा बार वर्ण की आवृत्ति हो, लाटानुप्रास जिसमें वाक्यों की क्या हो, आवृत्ति हो, श्रुत्यानुप्रास जहां पर सुनने में अनुप्रास लगे, छेकानुप्रास यानी जहां पर जो है वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, छेकानुप्रास कहलाएगा, और अनत्यानुप्रास यानी जहां पर अंत में अनुप्रास आ रहा हो। अभी एक एक करके हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, है ना, वृत्त्यानुप्रास क्या है, लाटानुप्रास है। चलिए यहां तक शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर वर्ण का क्या हो, रिपीटेशन हो, बार बार आए। जैसे आपने कभी सुना होगा, है ना, एक मूवी भी आई थी आमिर खान की जिसमें, है ना, वो गाना भी था, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। इस तरह से आपने सुना भी होगा, है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चमची से चटनी चटाई। तो ये सब क्या है, ये अनुप्रास है, ये अनुप्रास अलंकार है, समझिएगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इस तरह से भी आपने सुना होगा। ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ण का रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे ही अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं, अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक करके मैं इन सब के बारे में बात करूंगा। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, लाटानुप्रास क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, छेकानुप्रास क्या होता है, अनत्यानुप्रास क्या होता है। ये 5 प्रकार जो आपके सामने दिख रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इधर मैं रब कर रहा हूं, ठीक है।
सबसे पहले देखिए वृत्त्यानुप्रास लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा है? वृत्त्यानुप्रास है। ठीक है, वृत्तिया का मतलब क्या होता है? गोलाकार। अब जाहिर सी बात है, अगर आप यहां पर कुछ शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यहां से शुरू किया, यहां आए, फिर यहां से शुरू किया, फिर यहां आए, फिर यहां ऐसे घूमते हुए मान लिया है, समझ रहे हैं? तो ये जो है ना, ये क्या हो रहा है? ये वृत्त्यानुप्रास है। ठीक है, यानी बार बार, यानी एक से ज्यादा बार जब है ना अनुप्रास आए, उसे हम उस अनुप्रास को, उस अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं? वृत्त्यानुप्रास के नाम से जानते हैं। यानी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, है ना, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, है ना। इसका क्या मतलब? वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, है ना, अधिक बार हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? वृत्त्यानुप्रास के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी जैसे अनुप्रास की एग्जांपल में आपने सुना मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, आपने ऐसा सुना, समझिएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, है ना, इसमें कौन सा अलंकार है? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो जाहिर सी बात है अनुप्रास अलंकार है। अब उसका अगर प्रकार पूछ लिया जाए कि वो किस भेद का है, अनुप्रास में से वो कौन सा भेद है, तो मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, ये क्या है? वृत्त्यानुप्रास है। चूंकि यहां पर वर्ण की आवृत्ति जो है ना, वो एक से अधिक बार हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना था क्या? मधुर मधुर, है ना, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। तो ये जो हमारा कहलाएगा, ये है तो अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल, लेकिन अगर अनुप्रास अलंकार में पूछ लिया जाए कि अनुप्रास अलंकार में ये क्या है, तो वृत्त्यानुप्रास है। यानी एक से अधिक बार जहां पर वर्ण का रिपीटेशन हो, वर्ण की आवृत्ति हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? वृत्त्यानुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, शायद क्या आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, आपने लिखा है लाटानुप्रास, है ना। लाटानुप्रास क्या होता है? यहां पर किस चीज का रिपीटेशन होता है? यहां पर वाक्यों की आवृत्ति होती है। क्या? वाक्यों की आवृत्ति, है ना, यानी वाक्यों का रिपीटेशन होगा लाटानुप्रास में। जैसे होता है ना, कहीं पे आप पहुंचते हैं या जाते हैं, तो जैसे लोग कहते हैं ना, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, एक तरफ से सभी लोग कह रहे हैं, है ना। अगर आप पहुंचे क्लास में, है ना, आप शिक्षक हैं, तो लोग कहते हैं ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये क्या है? ये लाटानुप्रास अलंकार एक तरह से है। यानी जहां पर वाक्यों का एक तरह से क्या हो? रिपीटेशन हो, जहां पर वाक्यों की आवृत्ति हो, वो क्या कहलाता है? लाटानुप्रास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखें, हमको कहां लिखो। जैसे मैं कहूं हमको कहां लिखो, ठीक है, यानी हमको कहां लिखा गया है, ये क्या है? लाटानुप्रास है। हालांकि वाक्य सेम है, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं हमको कहां लिखा गया, हमको कहां लिखा गया। बात समझ रहे हैं? इसी तरह जैसे आप देखते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो ये क्या है? बात तो एक ही है ना, लेकिन वो पूरा वाक्य जो है ना, अलग अलग लोग बोल रहे हैं, यानी वाक्यों की आवृत्ति हो रही है, यानी वाक्यों का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? लाटानुप्रास अलंकार कहलाएगा। अब देखिए अगला लिखा हुआ है श्रुत्यानुवर्षण। श्रुत का मतलब क्या होता है? सुनना। श्रुत्यानुप्रास का मतलब क्या होगा? सुनने में अनुप्रास लगे, यानी जब आप सुने तो आपको लगे कि हाँ, यहां पर जो है ना वर्ण का क्या हो रहा है? एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है। तो जो सुनने में अनुप्रास लगे, उसे हम किस नाम से जानते हैं? श्रुत्यानुप्रास के नाम से जानते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं, जरा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद कि मेरी बातें आपको समझ में भी आ रही होगी। तो अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। उम्मीद कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए देखिए, तो श्रुत्यानुप्रास का मतलब क्या होता है? आपने क्या सुना? जो सुनकर अनुप्रास लगे। श्रुत्यानुप्रास यानी सुनकर जो अनुप्रास लगे, है ना, सुनकर जो अनुप्रास लगे, उसे हम किस नाम से जानते हैं? श्रुत्या अनुप्रास के नाम से जानते हैं। समझिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कहें चलत चलत बनिखात है। जैसे आपने कहा क्या? चलत चलत
बलिखात है, यानी चलते चलते बल खाता है कोई, उसके बारे में कहा जा रहा है। चलत चलत बलिखात है, हालांकि ता का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए रिपीट हो रही है ये चीज, ये वर्ण, लेकिन साथ ही साथ ये सुनने में हमें क्या लग रहा है, अनुप्रास लग रहा है, कि सुनने में हमें लग रहा है कि वर्ण का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे ही अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं, श्रुत्या अनुप्रास के नाम से जानते हैं। चलत चलत बलिखात है। और एक चीज याद रखिएगा, श्रुत्या अनुप्रास में आमतौर से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वर्ण का रिपीटेशन होगा ना, वो अंत में होगा, ठीक है, जबकि अभी तक क्या था, है ना, वृत्तानुप्रास में क्या था कि वर्ण का रिपीटेशन जो है ना स्टार्टिंग में हो रहा था, जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, देख रहे हैं स्टार्टिंग में हो रहा था। लेकिन जो श्रुत्यानुप्रास होगा उसमें वर्ण का रिपीटेशन स्टार्टिंग में नहीं होगा, बल्कि वहां पे कहां पे होगा, एंड में होगा। ऐसे अनुप्रास को, ऐसे अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं, श्रुत्यानुप्रास के नाम से जानते हैं। शायद कि मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, हालांकि आप अगर अभी देखेंगे आगे मैं बताऊंगा, अनत्यानुप्रास, इसमें भी देखिए अंत का मतलब ही, अनत्य का मतलब ही अंत है, यानी अंत में जो अनुप्रास हो वो अनत्यानुप्रास कहलाता है। लेकिन अनुत्याप्रास में और श्रुत्यानुप्रास में दोनों में अंतर है भाई, और दोनों में अंतर ये है कि जो है अनत्यानुप्रास जो होता है इसमें लास्ट में एक तरह से तुकबंदी होती है, इसको तुक अलंकार के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको, जैसे होता है ना लास्ट में जो है जो शब्द आपस में मिलते हैं, यहां पर देखिए, है ना, चलत चलत, तो वर्ण तो मिल रहा है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर शब्द मिले, है ना, जैसे इस तरह से कहा जाए, कोशिश करूं मैं लाख भुलाना महाल है, लिखकर तुम्हारा नाम मिटाना महाल है ना। तो अब देखिए महाल है इस तरह से आ रहा हो, है ना। तो लास्ट वाले जो है ना शब्द वो रिपीट भी हो रहे हो एक तरह से, यानी सुनने के अनुसार वो रिपीट हो रहे हो, उस, है ना, नहीं कहते हैं वजन पे, उस तरह के शब्द, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, अनत्यानुप्रास कहलाता है, ठीक है। पहले छेकानुप्रास के बारे में बात कर लेते हैं। छेकानुप्रास क्या होता है, छेकानुप्रास कहलाता है वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, वर्णों की आवृत्ति क्या हो, एक बार हो। इसे मैं रब कर रहा हूं, वर्णों की आवृत्ति, यानी जहां पर अक्षर जो है ना, छेकानुप्रास कहलाता है वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, यानी बार बार ना हो, यानी रिपीट तो हो लेकिन एक बार हो, बार बार ना हो, वो क्या कहलाता है, छेकानुप्रास कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, सांसें भरी आंसू भरी, सांसें भरी, है ना, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, आंसू भरी, आंसू भरी कहत दई दई। अब देखिए यहां पर क्या है कि दई दई रिपीट हो रहा है, भरी भरी रिपीट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, एक बार आ रहा है ना, ठीक है। एक वर्ण की आवृत्ति का मतलब एक इधर एक इधर, ये एक कहलाएगा, और यही और हो जाए तो ये एक से ज्यादा रिपीटेशन कहलाएगा। अब देखिए भ भ भरी भरी, द द दई दई, ई एक ही बार आ रहा है, उसका तीसरा फॉर्म नहीं आ रहा, तो ये क्या कहलाएगा, ये छेकानुप्रास कहलाएगा। यानी जहां पर वर्ण की, है ना, आवृत्ति जो है एक बार हो, जैसे भरी में भ, भरी में भो, है ना, एक बार आ रहा है, दही में दो, दही में दो, एक बार आ रहा है, बात समझ रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, छेकानुप्रास कहलाएगा। तो छेकानुप्रास का मतलब हुआ जहां पर वर्णों की आवृत्ति जो है सिर्फ एक बार हो, एक बार से ज्यादा ना हो, वो क्या कहलाता है, छेकानुप्रास कहलाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए, आगे अब बचा हुआ क्या है, अनत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास। चलिए अनत्यानुप्रास क्या होता है, अनत्यानुप्रास होता है पंक्ति का अंतिम वर्ण आवृत्ति हो, पंक्ति का अंतिम वर्ण आवृत्ति हो,
ठीक है, क्या मतलब हुआ, यानी जो पंक्ति आखिर में आएगा, जो भी है ना कवि या कविता या दोहा जो भी होगा, उसका जो पंक्ति का आखिरी शब्द आएगा वहां पर क्या आ रहा हो, अनुप्रास आ रहा हो। जैसे अभी मैंने कहा कोशिश करूं मैं लाख भुलाना मुहाल है। लिखकर तुम्हारा नाम मिटाना महाल है। ठीक है, अब देखिए माल है, ला है, ला है, देख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, अनुप्रास तो आ रहा है, लेकिन कहां पर, लाइन के अंत में। तो ऐसे अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं, अनत्यानुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो है क्या जाना कि भाई अलंकार के भेद क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शब्दालंकार के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अनुप्रास के बारे में जान लिया। फिर अनुप्रास के ये सब प्रकार होते हैं, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, अनत्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में हमने क्या सुना, जहां पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। लाटानुप्रास जहां पर वाक्यों की आवृत्ति हो, वाक्य का रिपीटेशन हो। श्रुत्यानुप्रास जहां पर सुनने में हमें क्या लगे, अलंकार बने, अनुप्रास लगे, है ना, वो क्या कहलाता है, श्रुत्यानुप्रास कहलाता है। छेकानुप्रास जहां पर वर्ण की, है ना, आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, वो छेकानुप्रास कहलाएगा। और अनत्यानुप्रास जहां पर पंक्ति के अंत में हमें अनुप्रास दिखे, वो क्या कहलाता है ना, अनत्यानुप्रास कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं अब हम लोग, मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग जानेंगे यमक के बारे में, क्योंकि अभी हम लोगों ने मुख्य रूप से जो लिखा था शब्द अलंकार में, उसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष, है ना, इन सब के बारे में जान लें। यमक, यमक क्या चीज होती है, यमक कौन सा अलंकार होता है ना। तो यमक जो है ना, शब्दों की आवृत्ति एक या अधिक बार हो। शब्दों की, अभी तक क्या था, वर्ण, अब क्या है, शब्दों की आवृत्ति यानी उसका रिपीटेशन एक से अधिक बार हो, है ना। शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, परंतु अर्थ अनेक हो, परंतु अर्थ अनेक हो, है ना। उसे हम किस नाम से जानते हैं, यमक के नाम से जानते हैं। यानी जहां पर शब्दों की आवृत्ति तो हो एक से अधिक बार, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अनेक हो, यानी अर्थ उसका क्या हो, अलग अलग हो। जैसे आप कहें काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहां पर घटा, घटा, ये शब्द की आवृत्ति तो हो रही है, शब्द का रिपीटेशन तो हो रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। एक घटा का मीनिंग क्या है, बादल है, और दूसरे घटा का मीनिंग क्या है, कम होना। तो दोनों का क्या हो रहा है, अर्थ अलग अलग हो रहा है। तो जहां पर इस तरह से अलंकार हो कि शब्दों का क्या हो, रिपीटेशन हो रहा हो, शब्द रिपीट हो रहे हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, यमक अलंकार के नाम से जानते हैं। जहां पर के शब्द तो आ रहे हो, रिपीट तो हो रहे हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। जैसा कि यहां पर आपने लिखा कि काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब क्या है, कम होना। ठीक है, इसी तरह से तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है ना। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। अब इसमें देखिए दो बार आ रहा है बेर बेर, ये क्या है, ये अलंकार है। और कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। यहां पर बेर का मतलब अलग अलग है। तीन बेर खाती थी, यहां पर बेर का मतलब है तीन बार, और यहां पर बेर का मतलब वो जो खाने वाला बेर होता है,
पलम जिसको हम कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि शब्द का रिपीटेशन तो हो रहा है, शब्द की आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन दोनों के मीनिंग, दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। ऐसे ही अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं, यमक अलंकार के नाम से जानते हैं। उम्मीद कि मेरी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए अगला देखिए, हम लोगों ने लिखा था श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? चलिए श्लेष अलंकार, अब हम लोग बात करेंगे श्लेष अलंकार को लेकर। श्लेष अभी लिखा था ना हम लोगों ने शब्द अलंकार में, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? एक शब्द के अर्थ अनेक हो। क्या? एक शब्द के अर्थ अनेक हो। अगर इस तरह से किसी काव्य में या दोहे में लिखा गया हो, उस अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं? श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे मान लिया जाए, कहा जाए राम बाण चलाते हैं। अगर मैं कहूं राम बाण चलाते हैं। अब देखिए यहां पर राम का दो मतलब है। एक तो आप कहेंगे राम भगवान, ठीक है, और दूसरा है राम का मतलब आम व्यक्ति। तो शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। यहां पे राम का मतलब राम भगवान भी है, और राम का मतलब क्या है? आम व्यक्ति भी है। तो इस अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं? श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, मन में है विश्वास आगे बढ़ेंगे हम। मन में है विश्वास आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए यहां पर विश्वास वर्ड आ रहा है, शब्द एक है, लेकिन इस विश्वास का अर्थ क्या है? दो है। इसका अर्थ भरोसा भी है और इसका अर्थ क्या है? विश्वास भी है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से अगर लाइन में आ रहा हो कि कोई ऐसा वर्ड हो, शब्द तो एक हो लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा होते हो, ऐसे अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं? श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। उम्मीद की ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे, है ना, वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। है ना, अब हम लोग बात करेंगे वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। है ना, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए, है ना, यानी कहा तो कुछ और जा रहा हो, कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए। ये क्या कहलाता है? वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। यानी कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए, यानी शब्द कुछ और आ रहे हो लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल जाए। ऐसे अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं? वक्रोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, एक कबूतर देखा हाथ में, समझिएगा, एक कबूतर देखा हाथ में, एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहां अपर है, पूछा कहां अपर है, पूछा कहां अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, वो उड़ गया सफर है, वह उड़ गया सफर है। देखिए सफर का मतलब होता है जिसके पास पर हो, और यहां पर देखिए अपर, अपर ये आ रहा है, ठीक है, अलंकार तो है, समझिएगा।
ये अलंकार तो है, शब्द का क्या हो रहा है, एक तरह से रेपिटेशन तो हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है कि इस अपर का मतलब जो है ना, क्या लिया जा रहा है यहां पर, दूसरा। इसका मतलब क्या लिया जा रहा है, दूसरा। और इसी अपर को यहां पर अगर लिख दिया जाए तो अपर का मतलब यहां पर मतलब लिया गया है बिना पर, यानी बिना पंख के। तो शब्द तो सेम है, यानी कहा कुछ और जा रहा है लेकिन मतलब उसका कुछ और लिया जा रहा है। तो ऐसे अलंकार को हम किस नाम से जानते हैं, वक्रोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आखिरी आपने लिखा था पुनरोक्ति अलंकार, उसके बारे में भी जान लें। पुनरोक्ति अलंकार दरअसल होता है एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए। हालांकि इससे पहले जो है हम लोगों ने जो है अभी अनुप्रास अलंकार में सुना था, क्या सुना था कि जहां पर लाटानुप्रास होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वाक्य का रिपीटेशन होगा। ठीक है, और शब्दों की आवृत्ति हमने किसमें सुना था, यमक में सुना था कि शब्दों की आवृत्ति होगी। और पुनरोक्ति में क्या है कि यहां पर भी शब्द की आवृत्ति तो होती है, लेकिन एक ही शब्द क्या होते हैं, बार बार आते हैं, एक साथ आते हैं। ठीक है, पुनरोक्ति में क्या होता है कि एक ही शब्द जो है, पुनरोक्ति, ठीक है, पुनरोक्ति को जो है इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए, ये क्या कहलाता है, पुनरोक्ति। जैसे कहा जाए मैं ही क्यों कहता रहता हूं, ये अमिताभ बच्चन की लाइन है, मैं ही क्यों कहता रहता हूं। अब यहां पर देखिए मैं एक ही शब्द बार बार आ रहा है, ठीक है, मैं यानी साथ में बिल्कुल। इसी तरह देखिए, है ना, फराज साहब की ये लाइन है, अहमद फराज, वो बहुत बड़े कवि हैं, आपने सुना होगा नाम, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। अब यहां पर देखिए तुम, तो इस तरह से एक ही शब्द एक साथ रिपीट हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से पुनरोक्ति, है ना, अलंकार के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, पुनरोक्ति अलंकार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों ने शब्द अलंकार में जो चीजें थी, है ना, यानी मुख्य रूप से और कुल रूप से जितना भी हम लोगों ने लिखा था, उन सारे अलंकार के बारे में आज हम लोगों ने बात कर लिया। अब अगले पार्ट में जो है हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अर्थालंकार के बारे में, जहां पर मैं रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, इन सारे अलंकार के बारे में मैं बात करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। ओके, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।